तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे एडवांस मैथ का दोस्तों टॉपिक, जो कि आपका अलजेब्रा यानी कि आपका बीजगणित। इससे पहली क्लास में हमने दोस्तों देखा था आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि दोस्तों त्रिकोणमिति के बारे में हमने यहाँ पर जाना था। और ये जो हमारी क्लास है आपकी अलजेब्रा यानी कि आपका बीजगणित। बीजगणित से जो आपके क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसका जो वेटेज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। चाहे बात आप CGL की करें या फिर आपका CHSL की, तो आपके इसमें लगभग क्वेश्चन जो होते हैं आपके पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट चलता है a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इस पर बेस्ड जो कुछ प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उसके अलावा एक जो आपका x + 1/x की जो वैल्यू में आपको कुछ नंबर्स कुछ संख्या दी जाती है, उसके अलावा उसकी जो पावर होती है वो आपको 2, उसके अलावा 4, 8 सब कुछ जो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बात करूँ कि मैं आपको कोई भी संख्या दे दूँ x + 1/x, इसकी वैल्यू मैं आपको दे दूँ कितनी 5, और यहाँ पर मेरे को बतानी हो यानी कि फाइंड करनी हो कि आपका x² + 1/x² क्या होगा। उसके अलावा x³ + 1/x³ क्या होगा। x⁴ + 1/x⁴ जो होगी हमारी वो यहाँ पर क्या होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि x⁵ + 1/x⁵ जो होगी हमारी यहाँ पर वो क्या होगी। और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है x⁶ + 1/x⁶ क्या होगी। यानी कि लगभग 8 तक तो आपको खुद को ध्यान रखनी है। डायरेक्ट में आपको शॉर्टकट जो ट्रिक होती है उससे आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी कि x⁸ + 1/x⁸, यानी कि डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके अलावा इन्हीं पर बेस्ड कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं यानी कि देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि ये जो निकल कर के आता है हमारा वो कहाँ से आता है। यानी कि अलजेब्रा का जो मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, a+b का होल स्क्वायर। क्या है, a+b का होल स्क्वायर। और ये जो किसके बराबर होता है, a² + b² प्लस में 2ab। किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। तो ये जो हमारी डायरेक्ट इसके लिए ट्रिक निकलती है वो हमारी कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। तो चलिए मैं इसका जो कुछ बेसिक होता है उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यानी हमारा जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, और यह किसके बराबर है, a² + b² प्लस में 2ab। क्या है, प्लस में 2ab। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, फॉर्मूला। अब इसी पर जैसे कि मैं कह दूं x + 1/x, तो ये जो हमारा क्या है, ये जो दोस्तों आपका यहाँ पर a है और ये जो हमारा यहाँ पर क्या है b है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि x क्या है, a है, और a क्या है आपका b है। और इसकी जो वैल्यू मैं आपको दे दूँ n, यानी कि कुछ भी दे सकता हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है इसकी जो वैल्यू। अब मैं इसका दोनों तरफ क्या कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, यानी कि दोनों तरफ वर्ग कर दूँ, तो जो हमारा क्या निकल करके आता है। अब सबसे पहले मैं इसको जो दोस्तों प्रूव कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा। जैसे कि इसका स्क्वायर करें तो आपका x² प्लस में 1/x² प्लस में आपका 2, यानी कि आपका a² + b² प्लस 2ab, यानी 2 a की वैल्यू कितनी है x, और ये जो गुणा में है तो 1/x बराबर में यहाँ पर क्या है n है, यानी कि इसका भी आपका क्या है स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखें तो ये x है, इस x को काट देगा यानी कि कैंसिल कर देगा। तो हमारा क्या निकल आएगा कि x² + 1/x² बराबर में क्या है, ये जो n², और ये जो दो क्या है प्लस का है, इधर में जाएगा तो दोस्तों किसका हो जाता है, माइनस का। तो जब भी आपको पावर यहाँ पर 2 निकालनी हो इस प्रकार से, तो इसके लिए आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक जो होती है हमारी, क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक, इसको याद कर लेना है और इसको लगा देना है, और आपके किसी भी प्रश्न का आंसर जो होगा वो आपका आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कहूँ x + 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है। तो मेरे को फाइंड करनी हो कि x² + 1/x², इसकी वैल्यू मेरे को बताइए। तो मेरे को इसकी क्या है, क्या पता है ट्रिक, यानी कि आपका n² माइनस में 2, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। मेरे को 3 का स्क्वायर कर देना है, उसमें से 2 घटा देना है, तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी है, 3।
3 का स्क्वायर करो -2, यानी कि 9 में से -2 करें कितना आएगा 7। कितना आएगा आपका 7। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो हमारा कितना है 7 है, यानी कि 7 है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपको और लिख देता हूँ, जैसे कि x + 1/x बराबर कितना है 5। तो यहाँ पर फाइंड करना हो आपको क्या कि x² + 1/x² बराबर में, इसकी ट्रिक क्या होती है n² - 2। यह फॉर्मूला आपको लगा देना है और आपके जो प्रश्न का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 5, 5 का वर्ग करेंगे 25, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 माइनस में 2 बराबर में कितना होगा 23। तो ये जो आपका कितना आंसर इसका निकल कर आया है आपका 23। तो इस प्रकार से ये सॉल्व आपको यहाँ पर करने होते हैं। अब हम आगे जो है यहाँ पर देखें क्यूब वाले कि x³ + 1/x³ उसको आपको यहाँ पर किस प्रकार से देखना है। सभी की जो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक हैं अब मैं आपको वही बताऊँगा। जैसे कि चलिए इस पर बेस्ड कुछ ये जो आपका CGL में एक बार प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि x + 1/x की वैल्यू कितनी है 11। तो चलिए मेरे को बताइए कि x² + 1/x² की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो कितने होने वाली है। उसके अलावा चलिए मैं एक प्रश्न और लिखता हूँ, x + 1/x की वैल्यू कितनी है हमारी √5 है। कितनी है √5 है। तो मेरे को x² + 1/x² दोनों ही प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का ही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको पावर 2 निकालनी हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायर करना है, उसमें से 2 घटाना है। यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 11। तो 11 का स्क्वायर करो माइनस में 2 कर दो, 11 का स्क्वायर 21 माइनस में 2 119। इसका जो आंसर निकला है हमारा कितना निकला है 119। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको, तो यहाँ पर x + 1/x कितना है 5 है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है x² + 1/x²। तो यह हमको जब भी निकालना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, यानी कि 5 है, 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो बाहर कितना निकलेगा हमारा 5 आएगा। यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है 2 गुणा में 2 है। क्या है इसका मतलब 2 गुणा में 2। तो यहाँ पर आपका √5 है, तो गुणा में कितना होगा √5 होगा। रूट से रूट आपका कट जाएगा जब गुणा में होगा तो यहाँ पर आपका कितना निकल करके आएगा, आपका 5 ही निकलेगा। यहाँ पर कितना निकलेगा 5। तो कितना निकल कर आया आपका यहाँ पर 5 स्क्वायर किया तो माइनस में आपको 2 करना है। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो कितना निकल करके आया है आपका यहाँ पर 3। यानी इसका आंसर कितना हुआ हमारा 3। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम जाते हैं क्यूब की तरफ। यानी कि आपको यहाँ पर पावर 1 दी जाए और आपसे पावर 3 पूछी जाए, तब आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है। जैसे कि मैं कहूँ आपका x + 1/x बराबर 3। तो मेरे को बताइए x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है, यानी इसकी जो वैल्यू है मेरे को फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक लिख देता हूँ कि x + 1/x बराबर n हो, तो x³ + 1/x³ इसकी वैल्यू पूछे तो n³ माइनस में 3n लगा देना है। यानी ये जो आपकी हमारी डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट ट्रिक है, यानी कि आपका n³ माइनस में 3n क्या है, n³ माइनस में 3n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3। 3 का आपको क्या करना है क्यूब, यानी कि आपका यहाँ पर घन करना है। तो कितना होगा आपका यहाँ पर 27 माइनस में आपको 3 गुणा में 3, n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 18। कितना आएगा आपका 18। तो इस प्रश्न का जो आंसर है हमारा वो कितना निकल करके आया आपका यहाँ पर 18। चलिए एक प्रश्न और यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ x + 1/x बराबर आपका यहाँ पर 5। फाइंड आपको करना हो, यानी कि x³ + 1/x³ की वैल्यू आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगी। तो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्टकट जो ट्रिक है हमारी वो आपको नोट करा दी है कि n³ माइनस में 3n आपको लगा देना है। आपके प्रश्न का आंसर अच्छे से यहाँ पर जल्दी आ जाएगा। तो n है, n की वैल्यू कितनी है 5। 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 125। कितना आएगा 125 माइनस में करना है 3 गुणा में आपका n की वैल्यू कितनी है 5। तो 5 है 15। 125 में से 115 जाएगा
उत्तर कितना निकलेगा 110। तो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों कि हमारा यहाँ पर आंसर कितना निकल करके आया आपका 103, 100 आपका यहाँ पर 10। तो आपको क्यूब में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो अच्छे से यहाँ पर कवर जो है यहाँ पर करा दिए हैं, जहाँ से कि आपके मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं उनको पूछने की संभावना यहाँ पर रहती है। जैसे कि क्या क्या मैंने आपको बताया, अभी आपको x प्लस 1/x बराबर n हो, तो सबसे पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताना हो तो n स्क्वायर माइनस में 2 कर देना है। नंबर 1 ट्रिक, n स्क्वायर माइनस में 2। अब आपको x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब आपसे पूछे तो क्या करना है, n क्यूब माइनस में 3n। ये डायरेक्ट आपको ट्रिक जो होती है वो आपको यहाँ पर लगा देनी है। दोनों ही आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं पावर 4 की तरफ। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यह इसके लिए डायरेक्ट आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, डायरेक्ट में आपको इसके लिए भी शॉर्टकट है हमारा, वो क्या है कि आपका n स्क्वायर माइनस 2 ये किसकी होती है, आपकी इसकी वैल्यू होती है। और जब मैं इसी का ही स्क्वायर कर दूं माइनस में 2 कर दूं तो हमारा क्या बन जाता है, पावर 4 की वैल्यु बन जाती है। किसकी, पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर आपकी बन जाती है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर प्रश्न लिखूँ कि x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर कितना 3। तो मेरे को बताइए यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसके अलावा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये तीनों ही वैल्यू आपको बतानी है, तीनों ही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। यहाँ पर ये जो ट्रिक होती है हमारी क्या होती है, n स्क्वायर माइनस में 2, क्या होती है n स्क्वायर माइनस में 2। n की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करना है 9, 9 में से 2 घटाएं कितना आएगा यहाँ पर आपका 7। अब आपको क्या निकालनी है, पावर 3। पावर 3 के लिए आपको n क्यूब माइनस में 3n, तो n की वैल्यू कितनी है 27। 27 में से आपका 3 गुणा में 3 9, घटाएं कितना है आपका यहाँ पर 18। तो इसका आंसर हमारा कितना निकल करके आया आपका 18। अब देखनी है हमको पावर 4, यानी कि पावर 4 जो होती है वो हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो पावर 4 के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, n स्क्वायर माइनस 2, यानी n स्क्वायर माइनस 2, फिर उसका भी होल स्क्वायर माइनस में 2 कर देना है। आपका जो पावर 4 होती है वो निकल करके आ जाएगी। जैसे कि n स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी है 7। अब मेरे को 7 का ही स्क्वायर कर देना है, माइनस में कर देना है कितना 2। 7 का स्क्वायर करेंगे आपका 49, माइनस में करेंगे 2, कितना आएगा आपका यहाँ पर 47। यहाँ पर हमारा कितना निकल करके आया आपका दोस्तों 47 आया है। तो बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि आपका यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, पावर 5, यानी कि पावर 5 आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट शॉर्टकट जो इन सभी की जो ट्रिक होती हैं उसको बताने वाले हैं। तो चलिए इसको हटाता हूँ मैं। अब हम देखते हैं पावर 5 कि आप जब पावर 5 जो होती है उसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारी कितनी आपको दी गई हो कि x प्लस 1/x बराबर क्या है n, x प्लस 1/x बराबर क्या है n। अब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर में n स्क्वायर माइनस 2, n क्यूब माइनस में 3n, माइनस में क्या कर देना है n, माइनस में क्या कर देना है आपको यहाँ पर n कर देना है। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कैसे निकल कर के आया। जैसे मैं कहूँ दोस्तों, क्या कहूँ आपका कि मेरे को यहाँ पर 5 करना है, 5 करना है, तो 5 को मैं यहाँ पर 5 बराबर करना है तो 2 गुणा में मैं 3 कर दूँ और उसमें से 1 घटा दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 निकल कर के आ जाएगा। और सेम टू सेम वही ट्रिक आपकी यहाँ पर फॉलो हुई है। वो कैसे हुई है कि आपका n स्क्वायर माइनस 2 किसका होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होती है। यह जो वैल्यू होती है किसकी होती है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होती है। और ये जो हमारी क्या है n, ये x प्लस 1/x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की वैल्यू। अब चलिए इसी पर बेस्ड मैं एक प्रश्न जो होता है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ।
जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि x प्लस 1/x बराबर कितना हो, सपोज कीजिए आपको यहाँ पर 3 हो, कितना हो 3, और आपको यहाँ पर फाइंड किया जाए यानी कि पूछा जाए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। क्या पूछा गया है? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। डायरेक्ट ट्रिक लिखता हूँ मैं, n स्क्वायर माइनस 2, n क्यूब माइनस में 3n, माइनस में कर देना है क्या आपको n। अब चलिए डायरेक्ट में आपको यहाँ पर बताना है। तो n स्क्वायर माइनस 2 करना है तो आपका कितना आएगा, n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 7। गुणा में है दोस्तों, ये जो आपका बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं होता है कोष्टक के, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है यानी कि गुणा होता है। यहाँ पर चिन्ह आपको किसका दिया गया है, माइनस का, ये चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब हम इसको निकालेंगे तो n क्यूब माइनस में 3n कितना होता है, 18 होता है, माइनस में करें तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। कितनी है n की वैल्यू, वो है आपकी यहाँ पर 3। तो 18 सत्ते करें तो 126, 126 माइनस में करें 3 तो कितना निकल करके आएगा, 123। यहाँ पर कितना निकला है, 123। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको जो पावर 5 जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, और पावर 6 जो होती है उसको दोस्तों हम यहाँ पर और देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप जो हमारा चलता है उसकी तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है वो आपको 1 से लेकर 6 तक की जो आपकी पावर होती हैं उनको पूछने की जो संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि हमें यहाँ पर कहें कि x प्लस 1/x बराबर क्या है, n। मैं पूछा हूँ आपको कोई x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगी। तो डायरेक्ट इसके लिए ट्रिक होती है, n क्यूब माइनस में 3n का होल स्क्वायर कर देना है, माइनस में क्या कर देना है, 2। ये ट्रिक आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो बहुत जल्दी यहाँ पर निकल करके आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, एक प्रश्न में यहाँ पर लिख के देख लेता हूँ कि यहाँ पर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर क्या हो, संख्या हो कोई भी 3। क्या संख्या हो आपकी यहाँ पर 3, और आप उससे यहाँ पर पूछा जाए कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर में यहाँ पर क्या होगा, बराबर में आपका यहाँ पर क्या निकल करके आएगा। तो चलिए डायरेक्ट ट्रिक लगानी है। n की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का क्यों करना है, कितना 27, माइनस में 3 गुणा में 3 यानी कि 9 घटाना है, कितना निकलेगा 18। अब आपको 18 का स्क्वायर करना है, फिर से माइनस में 2 करना है, तो आपकी जो पावर 6 है उसकी जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कितना है, यहाँ पर आपका 18 है, 18 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 324, माइनस में कितना करना है 2, तो उत्तर जो होगा हमारा वो कितना होगा 322 होगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपको पावर 6 जो है कैसे निकालते हैं वो भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको पावर 6 सभी की, चलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ और आप नोट कर लीजिए, एक ही जगह में यहाँ पर आपका नोट कर देता हूँ। जैसे कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, सपोज कीजिए n हो यानी कि कोई भी वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो n स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे तो n क्यूब माइनस में 3n, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछे तो n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर में तो n स्क्वायर माइनस 2, n क्यूब माइनस में 3n, और माइनस में क्या कर देना है आपको यहाँ पर n, ये जो साइन है वो किसका है, माइनस का है, ये चिन्ह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए हम यहाँ पर पावर 6 और यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 तो n क्यूब माइनस में 3n का होल स्क्वायर माइनस में 2। ये जो ट्रिक किसकी होती है, x की पावर 6 की। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बनता है, उसके बारे में हम और यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो आपकी यहाँ पर 2 हो,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे यहाँ पर 2 होगी। उसके अलावा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी कितनी होगी 2 होगी। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 भी हमारी कितनी होगी 2 होगी। x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 भी हमारी कितनी होगी वो आपकी 2 होगी। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर के परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको साफ कर देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं, और वो क्या होता है यहाँ पर आपका, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि x प्लस 1/x बराबर क्या हो n, और मैं आपसे पूछूं कि x माइनस 1/x बराबर बताइए, या फिर मैं आपको कि x माइनस 1/x बराबर n, तो मेरे को x प्लस 1/x बराबर बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। तो दोनों के लिए शानदार ट्रिक होती है, शानदार कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका फॉलो करना है आपको। रूट के अंदर में आपका n स्क्वायर माइनस में 4, और यहाँ पर आपको क्या करना है n स्क्वायर प्लस में 4। दोनों ही आपको ट्रिक लगानी है, और इनसे आपका जो प्रश्न का आंसर है वो बहुत जल्दी निकल करके आ जाता है। जैसे कि नीचे से मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि x प्लस 1/x बराबर कितना हो आपका यहाँ पर 5। तो x माइनस 1/x बराबर बताइए मेरे को यहाँ पर कि क्या होगा। तो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक जो होती है वो लिख दी है कि n का स्क्वायर करना है, माइनस में कितना करना है 4। तो यहाँ पर रूट के अंदर में n का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 25, माइनस में करेंगे 4 तो कितना आएगा √21, यानी इसका जो आंसर है वो कितना है √21 है। अब चलिए यही प्रश्न आपका यहाँ पर ऐसे होता कि x की पावर कितनी है हमारे यहाँ पर 5, तो x प्लस 1/x बराबर बताइए कि क्या होगा। तो आपको तरीका वही फॉलो करना है कि n स्क्वायर यहाँ पर आपको क्या करना है प्लस, अभी आपने क्या किया था माइनस, यहाँ पर करना है प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो माइनस में पूछा गया था तो माइनस किया, यहाँ पर माइनस है प्लस में पूछा गया है तो प्लस किया जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, प्लस में करेंगे 4। तो अभी इसका जो आंसर है वो दोस्तों कितना निकल करके आया हमारा √29, √में कितना है 29। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।